Hello everyone, myself Sunil Sharma. Today I have come by taking the class number 6 of GK subject. Okay, so this is the sixth class. This is the class number 6 of GK subject. This is the special class for those students who are preparing for the entrance examination which is going to be happen in in the coming June and December. This examination happens twice a year, June and December. So next examination is going to held in June, and this is the examination of RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल. तो ये क्लास उन बच्चों के लिए स्पेशली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं RIMC की और RMS की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज. तो चलते हैं, जो हमने पिछली क्लास नंबर 5 कराई थी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे फैक्ट अबाउट द अर्थ. यू नो वेरी वेल अबाउट द अर्थ. अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना. कि जो इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट कहते हैं किसको? अर्थ को, है ना. और सन के 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी, वीनस, देन अर्थ. अर्थ आता है. और यू नो वेरी वेल दिस इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एक्सिस्ट, यानी ऑल द एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स विच आर फाउंड दैट इज पॉसिबल, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर द लाइफ ओनली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, है ना. इसलिए इसको एक यूनिक प्लैनेट कहते हैं. और this planet is also called the blue planet because the 71% area of the earth is covered with water. तो अब हम यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे अर्थ के बारे में. सबसे पहले सर शेप और साइज. जैसे मैंने पहले ही बताया आपको अर्थ की शेप के बारे में, अर्थ के साइज के बारे में. जैसे हमारे महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने इसके बारे में बताया था. और उसी कड़ी में आगे एक ग्रीक के फिलोसोफर थे जिनका नाम था पाइथागोरस. ग्रीक जो कि यूनान, उसके फिलोसोफर थे पाइथागोरस, है ना, यूरोपियन कंट्री. तो पाइथागोरस जिनका जन्म यानी कि इनका जन्म 572 और इनकी डेथ 500 में हुई थी. एक महान फिलोसोफर थे मैथमेटिक्स के, जिन्होंने आपने इनके थ्योरम्स के बारे में भी पढ़ा होगा. तो मैथ्स में अक्सर इनके थ्योरम्स यूज होते हैं. एक ग्रेट फिलोसोफर थे. इन्होंने अर्थ की शेप के बारे में बताया कि अर्थ कैसा है शेप में, स्फीयर है ना, कैसा है, स्फीयर है. और आज की प्रेजेंट स्टडी में जब हमने मून से अर्थ के फोटोग्राफ्स लिए तो उससे क्लियर पता चला कि वाकई अर्थ क्या है, एक स्फीयर शेप में जियोइड है. यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऊपर से और नीचे से क्या है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है ना. यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहां से क्या है, फ्लैट है. तो इसलिए इसको जियोइड शेप कहा गया है. क्या कहा है? जियोइड शेप, है ना. 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. और इसकी जो एज है अर्थ की वो कितनी है? 4550 मिलियन ईयर्स. ये इसकी एज है. 4550 मिलियन ईयर्स ये इसकी एज है. और इसका जो सरफेस है वो सरफेस कितना है? सरफेस है उसका ये, यानी 51,066,000 स्क्वायर किलोमीटर. ये इसका क्या है? सरफेस एरिया है. इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है अर्थ का? जो अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर है, इक्वेटर क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें यहां से, ये जो सर्कल है बिल्कुल इक्वेटर है. और इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल विच रन्स ईस्ट टू वेस्ट थ्रू द ग्लोब. ग्लोब के ईस्ट टू वेस्ट होकर के घूमती है सर्कल. तो इक्वेटोरियल डायमीटर अर्थ का कितना है? 12,756 किलोमीटर. ये इसका इक्वेटोरियल डायमीटर है. हाईएस्ट लैंड पॉइंट कहां पे है? माउंट एवरेस्ट. सबसे ज्यादा हाईएस्ट लैंड पॉइंट है, आपको पता है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है. कहीं कहीं पे 8850 यानी कि
50 मीटर भी दे रखी होती है, बट एग्जैक्ट है 8848 मीटर हाइट है, जो कि नेपाल में है। कहां पे है? नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहां पे है? नेपाल में है। ओके। लोएस्ट लैंड पॉइंट, यानी लैंड पॉइंट सबसे कम लैंड पॉइंट कहां पे है? डेड सी, इसको बोलते हैं मृत सागर, जिसकी जो लोएस्ट है वो कितना है? 400 मीटर है। ये समुद्र के जो फ्लोर है, ओशियन फ्लोर है, उस पर 400 मीटर है ना। और ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी पड़ता है। इजराइल और जॉर्डन एक कंट्री है, उनके बीच में ये डेड सी होता है ना। तो पैसिफिक ओशियन में, डेड सी भी कौन से ओशियन में है? पैसिफिक ओशियन में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। सॉरी, आगे ग्रेटेस्ट डेप्थ, ग्रेटेस्ट डेप्थ, सबसे ज्यादा गहराई जो है वो कहां पे है ओशियन में? सबसे, ये इंडियन ओशियन की बात होती है, ये डेड सी है। ये कहां पे है? डेड सी, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, मृत सागर जिसे बोलते हैं। सबसे ज्यादा गहराई समुद्र की कहीं पे है तो वो कौन सी है? ये है 10,994 है मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच एक जगह है, सबसे ज्यादा गहराई है, और ये मरीना ट्रेंच कहां पे है? जापान में। मरीना ट्रेंच जापान में है। ओशियन का नाम है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, है ना। जैसे टोटल नंबर ऑफ 5 ओशियन है, 5 ओशियन में सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन। ओके। मैक्सिमम डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस सन की अर्थ से कितनी होती है? जब अर्थ सन के चक्कर लगाती है ना, तो साल में एक दिन ऐसा आता है जहां पे सन की जो अर्थ से डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है। 152 मिलियन किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। और अर्थ की इस पोजीशन को हम बोलते हैं एपीहेलियन। क्या बोलते हैं? एपीहेलियन। यानी एपी का मतलब होता है अवे, दूर। एपीहेलियन जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होती है सन की अर्थ से। और मिनिमम डिस्टेंस जो होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है 141 मिलियन। ये मिनिमम होती है। इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। ये मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो मैक्सिमम 152 मिलियन किलोमीटर एपीहेलियन बोला जाता है इस पोजीशन को, और मिनिमम पेरीहेलियन बोला जाता है 141 मिलियन किलोमीटर। लेकिन जो मेन डिस्टेंस है, एग्जैक्ट डिस्टेंस जो मापते हैं, एवरेज डिस्टेंस है, वो कितनी है? 149,598,262 किलोमीटर, है ना। ये है मेन डिस्टेंस सन की अर्थ से। तो ओके, ये पूरी की पूरी क्लास, यानी आज की क्लास है, इसके जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको क्लास को ध्यान से देखना, समझना और इन पॉइंटों को रिवाइज करना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।